चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के टाइप्स। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग शुरुआत करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस by which we record, examine or summarize the company's cost spent on any service, product और process in the organization। कॉस्ट अकाउंटिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड, एग्जामिन और समराइज़ करते हैं कंपनीज की कॉस्ट को, जो भी किसी भी सर्विस, प्रोडक्ट और प्रोसेस में स्पेंड हुई है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर किसी भी प्रोफेसर की डेफिनेशन देखें तो H.J. वेल्डन ने क्या बोला, कॉस्टिंग इज़ द क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। H.J. वेल्डन ने कहा कि जो कॉस्टिंग है वो क्लासीफाइंग है, रिकॉर्डिंग है, समराइजिंग है एक्सपेंडिचर की, जो किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विस को बनाने में लगा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल अकाउंटिंग सिस्टम। तो जनरल अकाउंटिंग सिस्टम का ये एक पार्ट है। दूसरा, इट इज़ अकाउंटिंग ऑफ ऑल कॉस्ट। ऑफ ऑल कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस आता है। हम लोग इन तीनों का जो एक्सपेंडिचर है, इन तीनों को रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। थर्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से हम लोगों को डेटा मिलता है, मैनेजर्स को या किसी भी ऑफिशियल्स को, तो जिससे हम लोग प्रॉपर डिसीजन लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट के लिए। अब गाइडेंस, देन फोर्थ इज़ प्रोवाइड गाइडेंस टू मैनेजर्स। अब ये किस तरह से मैनेजर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करता है? पहला है हमारा कंट्रोल, दूसरा है गाइडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स, पहला है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट डेटा। हमारा प्रेजेंटेशन किस तरह से हो, ये हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। असिस्टेंस टू मैनेजर्स इन प्लानिंग एंड डिसीजन। दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा कि मैनेजर्स को प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर डिसीजन के लिए असिस्टेंस मिल सके। थर्ड है डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस डिटरमाइन हो सके। कॉस्ट कंट्रोल, हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें बाय डेवलपिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड्स को डेवलप करके। एंड फिफ्थ इज़ फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, हम लोग स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर सकें कि जो कॉस्ट कंट्रोल में हेल्पफुल होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिकली एडवांटेजेस होते क्या हैं? इट गिव्स सुटेबल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। एडवांटेजेस हमारा ये रहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग सुटेबल डेटा और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैनेजर्स को दे सकें। दैन सेकेंड इज़ प्राइस रिडक्शन इसमें वेरी हेल्पफुल होता है। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग से हमारी कॉस्ट की डिटर्मिनेशन की एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। और एक्यूरेट कॉस्ट डेटा हेल्प्स इन प्राइस फिक्सेशन। अगर प्रॉपर डेटा होगा, प्रॉपर कॉस्ट डेटा होगा, उससे हम लोगों को प्राइस फिक्सेशन में बहुत ही हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग मैं आपको भी शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल के लिए मैं अगली वीडियो मैं आपको दूंगा, डिटेलिंग इसकी मैं। फर्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। बेसिकली एक ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होती है
और इसमें ये बोला जाता है कि इस कॉस्टिंग में जो कॉस्ट होती है वो डिटरमाइंड होती है ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी। नेक्स्ट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं बाय डिफरेंसिंग बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो असर्टेनमेंट होती है वो हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं डिफरेंसिंग बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, जिससे हम लोगों का कॉस्ट डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग को हम लोग वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग में बेसिकली क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्टिंग में जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको कंसीडर किया जाता है। इट डज़ नॉट कंसीडर फिक्स्ड कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फुल कॉस्टिंग। In this type of costing, both fixed and variable costs are changed in the same manner. इस टाइप के कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों एक सेम मैनर में चेंज होते हैं, और इसको फुल कॉस्टिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी अंडरटेकिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेम प्रिंसिपल, सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स और सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट। ना अभी के लिए यही, मैं आपको इसकी डिटेल बाद में बताऊंगा।